नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर पे तशरीफ़ फरमा थे। आपने मस्जिद नबवी के एक दरवाज़े की तरफ इशारा किया और फरमाया कि अभी इस दरवाज़े से एक जन्नती शख्स दाखिल होगा। सारे सहाबा की तवज्जो उस दरवाज़े की तरफ चली जाती है। उस दरवाज़े से एक बूढ़े अंसारी सहाबी हाथ में जूते और वज़ू का पानी उनके जिस्म से टपक रहा है, वो मस्जिद के दरवाज़े से अंदर तशरीफ़ लाते हैं। दूसरे रोज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर वैसे मौजूद होते हैं और दोबारा वही जुमला इरशाद फरमाते हैं कि अभी इस दरवाज़े से एक जन्नती शख्स अंदर दाखिल होगा। सारे सहाबा दोबारा उस दरवाज़े की तरफ देखते हैं तो वही अंसारी सहाबी दोबारा मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाते हैं। तीसरे दिन इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे दिन तीसरी मरतबा मुसलसल वही जुमला इरशाद फरमाते हैं कि अभी इस दरवाज़े से एक जन्नती शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल होगा। तीसरे दिन इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये जुमला इरशाद फरमाते हैं तो सहाबा की इस महफिल के अंदर एक सहाबी बैठे हुए हैं जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। रवायात में मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त के सबसे ज़्यादा इबादत गुजार सहाबी थे। आप दिन को रोज़ा रखते और रात को तहज्जुद नवाफिल अदा करते और जो कुरान उस वक़्त तक नाज़िल हो चुका था वो सारे का सारा आपको ज़ुबानी याद था। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सोचते हैं कि वो कौन सा इस बूढ़े सहाबी का अमल है जिसकी वजह से इसको मुसलसल 3 दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बिशारत दे रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर इस महफिल के बर्खास्त होने के बाद उस बूढ़े सहाबी के साथ चल पड़ते हैं कि चचा जान, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ और मैं कुछ दिन आपके साथ रहूँगा भी। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सोच रहे हैं कि ये रात को कोई ऐसा अमल करते हैं या दिन को शायद कोई ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से इनको मुसलसल ये एजाज़ मिला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो पहली रात उस बूढ़े अंसारी सहाबी के घर रहते हैं। वो अंसारी सहाबी इशा की नमाज़ पढ़ के सोते हैं और सुबह की नमाज़ पे जाके उठते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सोचते रहते हैं कि ये किस वक़्त उठेंगे और किस वक़्त वो नेक अमल ये करेंगे जिसकी वजह से इनको मुसलसल 3 दिन बिशारत मिली है। वो अंसारी सहाबी तो इशा पे सोते हैं और सुबह पे उठते हैं। दूसरी रात आती है, फिर ऐसा होता है और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को जाग जाग के उसका वो अमल ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस अमल की वजह से उसको मुसलसल जन्नत की बिशारत मिल रही है। तीसरी रात जब होती है, अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरी रात गुजरने के बाद उस बूढ़े अंसारी सहाबी से कहते हैं कि चचा जान, मैं तो इस काम की गर्ज से आपके पास आया था कि आपका वो अमल जान सकूं जिस अमल की वजह से आपको मुसलसल इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन मुसलसल जन्नत की बिशारत दी है। तो वो बूढ़े अंसारी सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि बेटा, मेरे पास तो ऐसा कोई अमल नहीं है जिसकी वजह से मुझे लगे कि मुझे जन्नत की बिशारत मिली है। हाँ, एक अमल मेरा ऐसा है कि मैंने अपने दिल के अंदर कभी किसी का हसद, बुग़्ज़ और बुराई नहीं रखी। मैंने हमेशा अपने इस दिल के अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत रखी है। शायद इस अमल की वजह से मुझे इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत 3 मरतबा दी हो। तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हाँ चचा, ये वही अमल है जिसकी बुनियाद पे आपको 3 दिन मुसलसल जन्नत की बिशारत मिली है। अपने दिल को दूसरों के लिए साफ़ करें, अपने दिल के अंदर दूसरों का बुग़्ज़, बुराई, हसद, कीना निकाल दें। अल्लाह की मोहब्बत आपको यकीनन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।